Hello students, today we will start our chapter 13th data handling। हमारा चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है बेटे? आंकड़ों का रख रखाव मीन्स आपके बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको हमें अच्छे तरीके से रखना भी होता है ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें और हम उनका प्रयोग कर सकें। तो इस चैप्टर में हम आज करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है हमारे, देखो सबसे पहले हम करेंगे कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा का जो कलेक्शन करना है और उनकी जो प्रेजेंटेशन है उनको कैसे हम रखेंगे वो करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे मेन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। जो आपके अनग्रुप्ड डाटा है मीन जिनको हमने अच्छे तरीके से नहीं रखा हुआ, रॉ मटेरियल है, उसका हम क्या मेन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग बार ग्राफ, बार ग्राफ बनाएंगे। और लास्ट में हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले देखो हमें डाटा हैंडलिंग के लिए क्या ज़रूरत होती है बेटे? कलेक्शन करना होता है हमें डाटा का, मीन्स रॉ मटेरियल के रूप में हमें जो भी डाटा मिलता है उसका हमें कलेक्शन करना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है उसमें, फर्स्ट हमें कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकंड आपको आ जाएगा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है बेटे? आफ्टर कलेक्टिंग डाटा, जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, द इन्वेस्टिगेटर फाइंड्स आउट द वेज टू प्रेजेंट देम इन ए फॉर्म विच इज़ मीनिंगफुल एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। डाटा को कलेक्शन करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसकी क्या समस्या आती है, उसको ये देखना होता है कि डाटा को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे ताकि वो मीनिंगफुल हो जाए और हम अच्छे से आसानी से उनको समझ सकें, ये देखना होता है। नीचे हमें दिया ईच ऑफ द डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। जो भी डाटा हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है बेटे? ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है, इसमें देखो हमें दी हुई है अब रेंज। रेंज क्या होती है बेटे? रेंज देखो ये हमें डाटा दिए हुए हैं और इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। ये जो आपको सीरीज दी हुई है इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन है मीन्स जो भी अपने पास जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसमें से क्या करना है हमें, जो लोवेस्ट मार्क हैं और जो आपके हाईएस्ट मार्क हैं वो आपने चेक करने हैं और उनका जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन ए डाटा इज कॉल्ड द रेंज। जो उनका डिफरेंस होता है बेटे हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उनकी क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ये आपको करके दिखाया हुआ है। इन द अबव डाटा 45 इज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड 3 इज द आपकी लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ये जो आपका असेंडिंग में लिखा हुआ है, जो 3 है वो क्या आपकी लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है और जो 45 है वो आपकी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो लार्जेस्ट में से हम स्मॉल को लेस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी? आपकी रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट है, फिर हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटे आपकी? द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स। जो भी आप जो विशेष जो ऑब्जर्वेशन जो इकट्ठी करते हो, जो डाटा इकट्ठे करते हो, कितने टाइम्स आपके पास है मीन्स जो रिपीट हो रही है चीज़ें बार बार, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मान लीजिए 3 है आपके पास मार्क्स आपने लिए, तो आपके जो सेक्शन में बच्चों ने 3 मार्क्स आपके 5 टाइम्स लिए, 2 टाइम्स 3 बच्चों ने लिए, 2 बच्चों ने लिए, तो वो जो रिपीटिशन है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कितने टाइम्स वो चीज़ अकर हो रही है जो ऑब्जर्वेशन है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स, कितने टाइम्स आपके पास है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है बेटे वो अनग्रुप्ड में भी होती है और ग्रुप्ड में भी होती है। अनग्रुप्ड का मतलब क्या है आपका? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैन बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम उन इंफॉर्मेशन को, जो भी अनग्रुप्ड मीन्स जो हमें अच्छे से तरीके से नहीं मिलती, रॉ मटेरियल के रूप में ऐसे मिलती हैं, इंफॉर्मेशन मिल जाती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड बोलते हैं बेटे। उसको हम फिर क्या कर लेते हैं? अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग में उनको अरेंज कर लेते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो क्या बन जाती है? फिर मीनिंगफुल हो जाती हैं और टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं, जो हमें टाइम सेव करती हैं हमारा। तो फर्स्ट थी आपकी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मीन्स जो आपके रॉ डाटा हैं उससे हम कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है
ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल्स, जब आपके जो नंबर है वो लार्ज ऑब्जर्वेशन आपको मिलती हैं या लार्ज नंबर में आपको जो भी डाटा मिलता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करते हैं। वो कैसे, व्हेन द रॉ डाटा आर इन लार्ज नंबर एंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज लार्ज। जब उनका डिफरेंस क्या होता है आपका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उनको हमें संभालना मुश्किल होता है, तो हम उनको क्या कर लेते हैं, ग्रुप में कर लेते हैं। और वो ग्रुप क्या है आपकी, देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस। उनको क्लासेस में मीन्स वर्क उनके बना लिए जाते हैं, क्लासेस में उनको डिवाइड कर लिया जाता है, एक्सक्लूसिव क्लासेस और इनक्लूसिव क्लासेस। एक्सक्लूसिव क्लासेस में क्या होता है बेटे, मान लीजिए देखो ये ग्रुप बना लिया हमने, द क्लासेस लाइक 0 to 10। ये क्या है आपके एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं, 0 से 10 तक के इसमें आपके डाटा कलेक्ट हम करेंगे, बट जो इसमें बेटे हम 0 से 9 तक का लेंगे। ये जो 10 है यहाँ आपका 10 वाला जो होगा ये इसमें हम इंक्लूड करेंगे। यहाँ हम 0 से 9 का जो डाटा है वो इसमें रखेंगे, जिससे ये टेबल हमने तैयार कर ली। देखो नेक्स्ट आगे है हमारी टेबल। मान लीजिए इस टाइप से ये टेबल है आपकी, ये वाली टेबल है 30 से 40। तो इसके अंदर क्या है बेटे, 30 से आपके 39 तक के जो आपके ऑब्जर्वेशन है वो इसमें हम काउंट करेंगे, और 40 वाली ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ इसमें आ जाएगी। 40 से 49 तक हम इसमें काउंट करेंगे, और फिर 50 से 59 तक इसमें हम ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे। तो ये हमारी क्या है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। सेकंड है हमारी इंक्लूसिव क्लासेस। इंक्लूसिव क्लासेस में क्या करते हैं, क्या लेते हैं हम, द क्लासेस लाइक 0 to 9। इसमें 0 to 9 होता है, और 10 को हम पहले से ही हम 10 को आगे कर देते हैं, मीन्स 0 से 9 तक जितने भी हमने ये लिया है क्लासेस, 0 से 9 तक के जो भी ऑब्जर्वेशन हम इसमें काउंट करेंगे, और 10 से 19 तक इसमें करेंगे, फिर नेक्स्ट 20 से 29 नेक्स्ट क्लासेस में ये चले जाएंगे। इस तरह हमारे क्या हो जाएंगे, ये अपने रॉ डाटा को हम इस तरह इंक्लूसिव क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटे, अब आपके आ जाती है एक्सरसाइज है आपका असाइनमेंट 13.1। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट सम है आपका द रेंज ऑफ, ये आपको क्या दिए गए हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन दी हुई है 3.5, फिर 2 है 4.5, 8.7, 1.9, 3.2 एंड 1.9। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने करनी है रेंज फाइंड आउट। तो रेंज के लिए हमने क्या करना है, लार्जेस्ट जो ऑब्जर्वेशन होती है उसमें से हमने स्मॉलेस्ट को सबट्रैक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दी हुई है इनको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद हम जो लार्जेस्ट, जो लास्ट में हमारी जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको फर्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन में से लेस कर देंगे। तो वो लास्ट वाली क्या बनेगी हमारी, देखो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है 8.7 है आपका। 8.7 में से हम सबसे जो स्मॉल नंबर है वो कितना है आपका, कितना हो जाएगा आपका 1.9, उसको लेस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। सेकंड ऐसे ही है, एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज शोन बिलो। यहाँ क्या दी हुई है आपको, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है। और क्या पूछ रखे आपसे, द टोटल नंबर ऑफ टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं बेटे, जो टेली मार्क्स होते हैं आपके उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम टेली मार्क्स भी बोल सकते हैं। तो टोटल टेली मार्क्स पूछ रखे हैं और हम इसको फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, टोटल हम मान लीजिए 2 हमारा 2 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए, इसको हम टेली मार्क्स में ऐसे लिखते हैं बेटे, 1 2 3 4 वर्टिकल लाइंस लगाई तो ये हमारे 4, और अगर हमने ऐसे कट कर दी तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5। ये वाले हमें 5 माने जाएंगे। अब ये हमारा है 5 बन गया, 5 6 7, इसका मतलब 2 मार्क्स हमारे 7 टाइम्स आए हैं, और 4 मार्क्स आपके कितने 3 टाइम्स आए हैं, और जो 5 मार्क्स हैं वो आपके कितने 5, ये 5 और ये 5 10 और ये 11। ऐसे जो क्रॉस कर दिया बेटे, देखो 1 2 3 4 तो थी अपनी लाइनें, ऐसे क्रॉस कर दिया हमने तो ये क्या 5 माना जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 11, फिर ये 1 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा,
ये 5 और ये 3 आपके 8 हो जाएंगे। तो टोटल करना है हमने, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है इनको काउंट करना है ऐसे, इन चीज़ों को हमने काउंट करना है। 5 to 7, 7 ये हो जाएंगे, 3 प्लस में फिर आपके 11, फिर +1 प्लस आपके कितने ये 4 और प्लस में फिर ये 8, हम इनको ऐड करेंगे और आपका क्या आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी या टोटल टैली मार्क्स आपके आ जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।